प्रिय विद्यार्थियों, कवि जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखित ऊधव प्रसंग के प्रथम पद की व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग कुछ इस प्रकार से होंगे। पहले हम संदर्भ बता देते हैं कि संदर्भ इसका ये होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के ऊधव प्रसंग नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता कवि पंडित जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। और इसका प्रसंग होगा कि श्री कृष्ण गोपियों को ऊधव के माध्यम से संदेश देते हैं कि ऊधव जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, एक बार हमारे वियोग में जो गोपिकाएं वहाँ पर हैं, आप जाकर उनको भी कुछ ऐसी ज्ञान की शिक्षा दें कि जिससे वो हमें याद न करें। उसी का वर्णन ऊधव प्रसंग में आपको मिलेगा। और ऊधव जी वही संदेशा लेकर के, योग का ज्ञान लेकर के गोपिकाओं को समझाने के लिए, बताने के लिए आए हैं। उसी का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। और अब आई बात व्याख्या की, तो व्याख्या के पहले एक बार हम इसको पढ़ देते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखें कि भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की सुधि ब्रज गावन की पावन जब लगी। और कह रत्ना कर गुआलिनी की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। और उझकी पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी। और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सब लगी। और इस प्रकार अब चलते हैं व्याख्या पर कि भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की। मन भावन अर्थात श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए ऊधव के आवन माने आने की सूचना, सुधि माने सूचना। जैसे ही ब्रज गावन में पावन जब लगी, जैसे ही सभी गोपिकाओं को, ब्रज गांव के सभी गोपिकाओं को प्राप्त होती है, पावन लगे, प्राप्त होती है, पावन माने पाने लगी, प्राप्त होती है। रत्नाकर कवि कहते हैं, कह रत्नाकर गुआलिन की झौरी झौरी। उस सूचना को सुनकर ग्वालिन की झौर झौर, ग्वालिनों की झुंड के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद पौर, नंद के दरवाजे पर, पौर माने दरवाजा भी होता है, पौर माने आंगन भी होता है। तो हम देखेंगे कि दौड़ नंद पौर, दौड़ कर नंद के द्वार पर आवन तवे लगी, आने लगी। झुंड की झुंड ग्वालिने नंद बाबा के द्वार पर पहुंचने लगी। और इस प्रकार से ऊधव जी को घेर लेती हैं और उझकी पद कंजन के पंजन पर, उझक उठ कर, उझक माने पद कंजन, अपने पद माने पैर, चरण, कंजन माने कमल, कमलवत चरणों के पंजों पर उझक माने उठ कर उस संदेश को, उस चिट्ठी को, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उस पत्र को देखती हैं। पेख पाती, और उस पाती माने उस पत्र को, उस चिट्ठी को
देख देख कर, पेख पेख माने देख देख कर, छाती छोहनी छबे लगी। सभी ग्वालिनें उस पत्र को अपने सीने से, अपने हृदय से, अपने छाती से लगा लेती हैं और कहती हैं कि हमको लिखो है कहा। इसमें श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए क्या लिखा है? हमको लिखो है कहा। कोई कहती है हमारे लिए क्या लिखा है? हमको लिखो है कहा। कोई कहती है अरे इसमें हमारे लिए कहाँ लिखा गया है? इस प्रकार से कहा कहन सबे लगी। इस प्रकार से सभी ग्वालिनें, गोपिकाएं कहती हैं। ये हुआ व्याख्या। और बात अब काव्य सौंदर्य की देखें तो जब व्यक्ति की उत्सुकता अपने चरम सीमा पर हो तो वह चुप नहीं रह पाता है, वरन पूछने के लिए विवश ही हो जाता है। और गोपिकाओं के इसी उत्सुकता का वर्णन ही, गोपिकाओं के इसी उत्सुकता का बहुत चित्रात्मक वर्णन हुआ है। और अगर इसमें हम भाषा देखें तो भाषा इसमें ब्रज भाषा है। हम यहाँ लिख लेंगे भाषा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और रस की बात करें तो यहाँ वियोग रस है, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। क्योंकि प्रेम तो है, इधर गोपिकाएं हैं, उधर श्री कृष्ण जी हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार हुआ। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और छंद, छंद देखें तो इसमें सवैया छंद, सवैया छंद, सवैया छंद, सवैया छंद। और गुण, गुण देखें तो माधुर्य गुण, माधुर्य गुण हुआ। और शब्द शक्ति देखें तो इसमें लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति है। अलंकार की बात आई तो इसमें कहीं कहीं पद कंजन जैसे शब्द आए हैं तो उपमा अलंकार हो रहा है। पैर की उपमा कंज माने कमल के फूल से दी जा रही है तो उपमा, उपमा। और यहाँ हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। इस प्रकार से एक वाक्य नुमा एक शब्द कई बार आए हैं तो पुनरोक्ति, पुनरुक्ति यानी बार बार उक्ति, बार बार कही जाने वाली बातें एक ही शब्द नुमा हों, एक ही वाक्य नुमा हों तो पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो अलंकार एक और हम लिख लेंगे पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रकाश अलंकार, अलंकार। इस प्रकार से पद नंबर 1 की व्याख्या समाप्त हुई। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। काट दें।